तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं यज्ञदेव सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। बेटा चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। बेटा लेक्चर 1 में हमने क्या कर रहा था, लेक्चर 1 जो था बेटा अनाउंसमेंट वीडियो के साथ में, उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था कि इक्वेशंस के रेशियो को कंपेयर करके, इक्वेशन के रेशियोज को कंपेयर करके हमने पता लगाना सीखा था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। फिर लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने सीखे 3 मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। तीनों मेथड हमने पढ़ लिए। आज है बेटा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में आज बेटा हम कवर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। भाई इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया, लेकिन भाई वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि बेटा वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन नहीं दी होती। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर खुद से उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करके दिखाना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर जो है बेटा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं देखते हैं बेटा। देखो बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक है बेटा सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम के अंदर 2 डिजिट नंबर। क्या है बेटा? 2 डिजिट नंबर। समझो, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है बेटा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जिसमें 2 डिजिट होती हैं, लाइक 23, 99। इससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। अगला है बच्चों फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाली वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये सीखेंगे। थर्ड है बेटा एज बेस्ड वाले क्वेश्चन, जिसमें बता रखा होता है कि राम श्याम से 3 साल बड़ा है, 3 साल छोटा है, 3 साल बाद इतनी गुना उम्र होगी। अगला है बेटा लास्ट टैक्सी वाला या फिर लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन। देखिए कौन सा? टैक्सी वाला या फिर लाइब्रेरी वाला। और लास्ट है बेटा PYQ। हम PYQ के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। यहां तक समझ आया? कुल मिला के हमारे आज का टॉपिक है 5। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर, फ्रैक्शन, एज बेस्ड, टैक्सी या लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट या फिर PYQ। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो, जब लास्ट क्लास मैंने रिकॉर्ड करी थी तो लास्ट में ना बेटा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, बीच में वीडियो बंद हो गई थी। वो PYQ था, मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में कराऊंगा, तो आज की क्लास में बेटा उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में उस क्वेश्चन को कवर किया गया है। बाकी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर। ठीक है, बहुत ध्यान से। यहां पे बेटा, यहां पे बोर्ड पे मैंने जितने भी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सारे के सारे लिखे हुए हैं, एक एक करके समझाते हैं। बहुत ध्यान से देखना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला क्या है? 2 डिजिट नंबर। भाई 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं अभी बताया? ऐसे नंबर जिसमें 2 डिजिट है, ऐसे नंबर जिसमें 2 डिजिट है। तो कभी भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है? लेट द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x एंड y। सबसे पहला काम यही करना है 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको x और y मानना है। क्या करना है? उनको x और y मानना है। तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको हर क्वेश्चन में जब भी 2 डिजिट नंबर का आएगा। क्या? लेट द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x एंड y। क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है? अगर ये कहता है सम ऑफ डिजिट, क्या कहता है बेटा? सम ऑफ डिजिट। सम का मतलब प्लस, सम का मतलब प्लस, मतलब हम प्लस करेंगे किसको? x और y को, क्योंकि बोला सम ऑफ डिजिट मतलब डिजिट का सम मतलब x प्लस y। अगर कहता है डिजिट्स डिफर बाय, डिजिट्स डिफर बाय का मतलब है डिजिट में डिफरेंस। और बेटा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके। अब यहां पे बात आएगी कि भैया डिफर बोला है, डिफरेंस बोला है, तो जरूरी x माइनस वाई हो? y माइनस एक्स भी तो हो सकता है। बिल्कुल बेटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों से क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरीके से। यहां तक समझ आया? आगे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 10x प्लस वाई। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 23, तो 23 को पता है क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि 10 2 20, 20 और 3 23। अब मान लो कुछ और नंबर 56, क्या लिखेंगे? 10 इंटू 5 प्लस 6, 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 6 56। और भी कुछ लिखते हैं 34, तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 3 प्लस 4। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितने भी 2 डिजिट नंबर है सब में क्या आ रहा है? 10। सब में आ रहा है 10। फिर उसके बाद आ रही है 10 से डिजिट। कौन सी? 10 से डिजिट। और लास्ट में क्या लिखी है? यूनिट डिजिट। इसीलिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को, नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा है 10x प्लस वाई। जो 10 से डिजिट है उसके साथ टाइम्स, और जो यूनिट डिजिट है उसे लास्ट में। तो हम याद रखेंगे
टू डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 10x प्लस वाई। आगे अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया हो, क्या बोला इन लोगों ने कि अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब लिखा था 23 लिख दिया 32, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, तो बेटा जब यहाँ पे 10x प्लस वाई था, जब यहाँ पे 10x प्लस वाई था तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा आपस में, तो हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अभी पूरी बात सुनो, ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे, अभी बेटा हर वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा टू डिजिट नंबर का, नो टेंशन। सबसे पहले ही समझने की जरूरत है, सीधा क्वेश्चन करेंगे समझ नहीं आएगा। आपको आता है, जब भी एक बार देखो, रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, और कवर कैसे करेंगे? एक टाइप समझाऊंगा, टू डिजिट नंबर समझाया, फिर टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन, फिर अगला टाइप, फिर इसका क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे। तो अभी मैंने आपको समझाया टू डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट, एक दो बातें और रह गई हैं। बोला 3 टाइम्स अ नंबर, क्या बोला? 3 टाइम्स अ नंबर। बेटा टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? नंबर को, और नंबर क्या होता है? 10x प्लस y। अब बेटा 3 टाइम्स की जगह क्या आ सकता है? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को। और सबसे लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, सबसे बड़ी लाइन है, देखो क्या लिखा हुआ है? सम। सम का मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है? नंबर को। नंबर क्या होता है? 10x प्लस वाई। ध्यान से समझना, सबसे बड़ी लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बोला सम करो, सम मतलब प्लस करना है किसको? नंबर को, और नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब नंबर तो ठीक था 10x प्लस वाई, और उसके डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर बनेगा, मतलब 10x प्लस वाई का इंटरचेंज 10y प्लस x, इन दोनों का सम करना है। और दोनों का सम करोगे तो 10x और x 11x, y और 10y 11y, दोनों में से 11 क्या ले लिया? कॉमन। समझ आया? ठीक है, टू डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 10x प्लस वाई। बेटा एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, मन में सेव हो जानी चाहिए बातें, तभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, एक बार दोबारा से बताते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा सामने, तो सबसे पहला काम क्या होगा? लेट लिखना। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहला काम लेट द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई। लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या क्या हो सकती हैं सारी बता दी। देखो बेटा सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले बताया सम ऑफ डिजिट। क्या बताया? सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई। डिजिट डिफर बाय, डिफरेंस बोलेगा तो x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। आगे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म 10x प्लस वाई। अगर कहते हैं डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, उल्टा कर दो भाई, 10x प्लस वाई की जगह 10y प्लस एक्स। अब 3 टाइम्स नंबर, नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर 10x प्लस वाई को 3 से कर दो। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात अभी बताई थी, क्या? अगर कहता है सम करो नंबर का और नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब नंबर तो है 10x प्लस वाई और इंटरचेंज करने से इनका सम करना है, तो आएगा 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई। समझ आया? बेटा सारी बातों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आपको पता ही है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल है, उस पे मिल जाएगी। अब टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट नोट करो, उसके बाद देखो क्वेश्चन आगे। बेटा 2024 का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो रीड करते हैं क्वेश्चन भाई। सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ध्यान से सुनना भाई, क्या लिखा है? सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12, 7 टाइम्स द नंबर। चलो क्वेश्चन को पढ़ के इतना समझ आ गया कि भैया टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले भाई सबसे पहली लाइन क्या? लेट द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर की डिजिट्स क्या है बेटा? x और y। सबसे पहला बेटा अपना काम यही है, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले x और y को लेट करो। ये छोटी सी गलती बच्चे करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, आसान देखते हैं कि टू डिजिट नंबर वाला आता है, स्टार्ट कर दिया। भाई सबसे पहले x और y मानो, कोई सी वर्ड प्रॉब्लम हो। आगे अब देखो, बोला है सम ऑफ डिजिट, अभी पढ़ाया था ना सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब है x प्लस वाई। क्या है बच्चों? x प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट क्या दे रखा है? 12, मतलब x प्लस वाई कितना है? 12। अपनी पहली इक्वेशन होगी रेडी। आगे बोला है 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स द नंबर मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को। नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। आगे 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इज इक्वल टू
4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब है 10y प्लस x। ये बात क्लियर हुई ना? 4 टाइम्स 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे यहां से, देखो 7 टाइम जा 70, 7 को y से करोगे 7y, 4 टाइम जा 40, 4 को x से करोगे 4x। क्लियर है? अब इस x को इधर लेके आओगे बच्चे, माइनस करोगे तो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा और 70 में से 4 का तो कितना बचेगा? 66। और बच्चे प्लस का 7y उधर जाके माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा? 33y। अब 33 से कैंसिल कर दो, 33 2 जा, तो बेटा 2x इक्वल टू y। अब आगे बेटा सेकंड इक्वेशन। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? हमने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीख लिया, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीख लिया। अब क्या करना है? आंसर आ गया? आंसर आ गया भाई? नहीं आया आंसर, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में x और y निकालने के लिए नहीं बोला था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर। क्या बोला है? फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है बेटा। बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, ध्यान यहाँ पे। नंबर, नंबर क्या होता है? 10x प्लस वाई। क्या होता है? 10x प्लस वाई। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करो। x कितना आया है? x तो आया ही नहीं है। y कितना आया है? आया ही नहीं है। तो बेटा क्या करोगे? इक्वेशन को सॉल्व करोगे। समझे? हमने इक्वेशन बना ली, फिर निकालना है नंबर। क्या निकालना है? नंबर। और नंबर होता है 10x प्लस वाई। अब इसमें x और y नहीं पता, x और y निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। तो बच्चे इक्वेशनों को सॉल्व तो करेंगे, बट इक्वेशनों को सॉल्व करने के 3 मेथड थे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ग्राफिकल तो बिल्कुल नहीं लगाना। अब बचा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। मैंने सिखाया था एलिमिनेशन आसान होता है बेटा, एलिमिनेशन आसान होता है, बट इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान लग रहा है। कैसे? देखो y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है ना, तो मैं लिखूंगा पुट y इक्वल टू 2x इन फर्स्ट इक्वेशन। हम y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 12, और जिसमें y की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 2x। पुट कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों का सम 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बच्चे x की 4 आ गई तो y की निकालेंगे। y बराबर कितना था? y बराबर कितना था? 2x। तो 2x, तो बेटा y कितना आया? 8। हमारे आगे x और y। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बच्चे, यहां तक समझ आया? अब निकालेंगे नंबर। क्या निकालेंगे बच्चों? नंबर। यहां तक क्लियर है ना? इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। नंबर क्या है? 10x प्लस वाई, और x की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू कितनी है? 4, और y की वैल्यू कितनी है बच्चे? 8। 10 4 जा 40, 40 और 8 48। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, नंबर आ गया। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाया है हमने। पहले क्वेश्चन को पढ़ा, फिर इक्वेशन बनाई, सॉल्व करी, नंबर निकालना था, एक्स और वाई नहीं निकालना, नंबर में एक्स और वाई पुट करा, आंसर आया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हो। वीडियो रोकने के लिए बोला है, वीडियो रोक के भागने के लिए नहीं बोला। ठीक है, लेक्चर पूरा नहीं हुआ है, ट्राई कर सकते हो, फिर मैं कराता हूं। चलो ठीक है, हो गया ट्राई। चलो देखते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो बेटा यहां पे तो ये वही वाली लाइन हो गई जो सबसे बड़ी लाइन थी, लास्ट वाली लाइन। तो बेटा सीधा इक्वेशन बनाना चालू कर देंगे? नहीं, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है बोलो? लेट लिखना, लेट द डिजिट्स, किसकी डिजिट्स? ऑफ 2 डिजिट नंबर, ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स क्या? एक्स एंड वाई। अब आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब देखो, अब बोला सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या बच्चे? 10x प्लस वाई। ठीक है भाई, इसका हमें करना है सम। किसके साथ सम करना है? रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स कर दिया ऑर्डर, और इनका सम कितना दे रखा है? 66। एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई। ठीक है, अब 10x और x कितना होगा? 11x, y और y 11y, 11 लिया कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 66। बिल्कुल सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, हर एक कैलकुलेशन पे 11 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। तो बेटा x प्लस वाई कितना आया? 6। पहली इक्वेशन रेडी है।
ठीक है, पहली इक्वेशन रेडी है। आगे अगली बात क्या है बच्चे, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट में बोला है कि डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2। डिफर मतलब डिफरेंस, डिफर मतलब डिफरेंस माइनस। अब मन में आया कि भैया डिफर का मतलब भाई दो बातें थी, x माइनस वाई बराबर 2 लिखें या फिर y माइनस एक्स बराबर 2 लिखें, बोला था ना। तो बच्चे दोनों से क्या करेंगे, एक बार x माइनस वाई, एक बार y माइनस एक्स से। पहले ये वाली स्टेटमेंट लिख दी, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में निकालना क्या, फाइंड द नंबर। क्या निकालना है, x और y नहीं था, नंबर निकालना है। और बेटा यहाँ पे देखो बोर्ड पे, यहां ध्यान होना चाहिए, नंबर निकालना है। नंबर क्या होता है, tan x प्लस वाई। बच्चे नंबर क्या होता है, tan x प्लस वाई। तो x और y तो पता ही नहीं है। अब हम बेटा करेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज। इसको एलिमिनेशन मेथड को यूज। तो बेटा आप करोगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे, x और x 2x प्लस y माइनस y एलिमिनेट हो गए। अब इनको प्लस करा 8, x की वैल्यू कितनी आई 4। समझ आया, इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन लगाया, x आ गया, x को पुट करो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। यहां तक समझ आया, x आ गया y आ गया। ठीक है, निकालना क्या था, नंबर tan x प्लस y, तो tan बच्चों x कितना आया है बोलो 4, बच्चों y कितना आया है 2, तो कितना हो गया 40 और 2 42, आंसर आ गया। अब बट क्वेश्चन नहीं हुआ, इसमें एक चीज और पूछ ली, देखो फाइंड द नंबर, हो गया नंबर, फिर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा एक तो ऐसे आ गया, बाकी दूसरा पता है दूसरा नंबर क्या होगा, बेटा यहाँ पे लिया था x माइनस वाई, अगर आप x माइनस वाई की जगह लोगे क्या y माइनस एक्स, तो एक इक्वेशन अलग बनेगी। और वहां से एक और नंबर आएगा बेटा, क्या देखो बोर्ड पे, ये 42 है, इसका रिवर्स क्या होगा 24। ठीक है, तो लोग लिखोगे देयर आर 2 नंबर्स पॉसिबल, यहां पे 2 नंबर पॉसिबल होंगे विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्लियर है ना, 2 डिजिट नंबर के 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, नोट करो फटाफट से, नोट करो फटाफट से, नोट करना है साथ के साथ बेटा। ठीक है, नहीं समझ आया बताना, कमेंट करना, नहीं तो वीडियो को दोबारा से बेटा पीछे लेके जाओ, फिर दोबारा से देखो, फिर समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। और लेक्चर नंबर अगर 1 2 नहीं देखा, एलिमिनेशन नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, तो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। आप बोलोगे भैया ये तो समझ आ गया वर्ड प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है, तो बेटा लेक्चर नंबर 2 भी देखो ना, उसे देखो, फिर तो 100% समझ आएगा। ठीक है, करो नोट। ठीक है, हो गया नोट। अब भैया क्या 2 डिजिट नंबर के यही क्वेश्चन हो सकते हैं? बेटा क्वेश्चंस तो बहुत हो सकते हैं। अब 10-20 क्वेश्चन थोड़ी कराएंगे, कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, पीडीएफ आपके पास है, करो सारे क्वेश्चन, करो प्रैक्टिस वहां से। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे भाई। यहां से चालू किया था हमने, पहला था 2 डिजिट नंबर, समझा दिया। अब आगे करते हैं, 2 डिजिट नंबर सभी को क्लियर है। ठीक है, अब अगला है बच्चे फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बेटा कैसे होते हैं, देखो इसमें भी लेटर लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन क्या होती है, अरे भाई जो अपॉन में लिखा होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं, जो अपॉन में लिखा रहता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो जब भी क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन वाला, तो सबसे पहला काम लेट, और क्या लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। फ्रैक्शन को क्या मानना है, x अपॉन y, इतना काम करना है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन। अब ये क्या क्या लैंग्वेज यूज करता है, कहता है इफ a इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, a को ऐड करो किसमें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन थी ना बेटा, क्या थी x अपॉन y, इसमें ऊपर भी ऐड कर दिया, नीचे भी ऐड कर दिया। समझे नहीं समझे क्या बोल रहे हैं, कि a को ऐड करना है दोनों में, तो दोनों में a को ऐड कर दिया। अगर वो कहता है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, मतलब प्लस करना, और डिक्रीज मतलब माइनस करना, तो क्या हुआ x प्लस a और y माइनस b, प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई, आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, 2020 में आया था ये। देखो
A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator and become 1/4 when it is added to the denominator। पढ़ के समझा, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो क्या करें बेटा, क्या करोगे बोलो? सबसे पहले लेट करोगे, सबसे पहले लेट करोगे तो लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई। ठीक है बेटा, अलग से इसकी बेटा क्वेश्चंस की वीडियो डाली जा रही है, बहुत कंफ्यूजन होती है, बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा वर्ड प्रॉब्लम बहुत जरूरी है, अच्छा वेटेज है बेटा इन क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम आपके 2 मार्क्स की आएंगी, 3 मार्क्स 4 मार्क्स केस बेस्ड स्टडी बन के आ सकता है। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, सारी चीजों को समझना है भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? लास्ट टाइम है ये, समझ रहे हो? और अगर बेटा मान लो लास्ट टाइम नहीं, आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं आने वाले, आप पहले ही देख रहे हो वीडियो को, लेक्चर को, तो भाई सीखना तो अभी से है, बाद के लिए थोड़ी छोड़ना है। अभी से अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन साथ साथ करो सॉल्व। ठीक है, फ्रैक्शन मान ली क्या x अपॉन वाई। ठीक है भैया, अब क्या करें? अब देखो आगे बोला क्या है, अब फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन 1/3 होती है कब? जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से। डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला भाई, डिनोमिनेटर से लड़ाई हो रखी है इसकी, कुछ नहीं बोला उसके बारे में। अगर इसने कुछ नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। लिखी फ्रैक्शन x अपॉन वाई, और इसने बोला सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और फ्रैक्शन हो गई 1/3। समझ आया? ठीक है, अब क्या करें भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, y को 1 से करेंगे y, इसको 3 से करेंगे 3x माइनस 3 प्लस 3x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3x। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। देखो बोला है इट बिकम्स 1/4। 1/4 हो जाती है कब? 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। इस बार डिनोमिनेटर में ऐड करा है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करा, डिनोमिनेटर में ऐड करा है। क्या ऐड करा है? 8 को ऐड करा है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1/4। समझ आ रहा है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को x से करोगे 4x, इसको 1 से करोगे तो यही आ जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, y यहीं पर है, y यहीं पर है, इसको बेटा इधर ले जाएंगे, y इधर आके क्या हो जाएगा? -4x, और ये इधर आ जाएगा -8। दोनों इक्वेशन आ गई। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फ्रैक्शन। क्या निकालना है? फ्रैक्शन। और बच्चे फ्रैक्शन होती है x अपॉन वाई, फ्रैक्शन होती है x अपॉन वाई। और बेटा x अपॉन वाई के लिए हमें क्या चाहिए? x और y। क्या चाहिए? x और y। x और y हमें पता है? नहीं पता। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा आप बताओ कौन सा मेथड लगाएं इधर, बोलो कौन सा मेथड लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन? नहीं, एलिमिनेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो ये इक्वेशन क्या है? y माइनस 4x इक्वल टू -8। अगली इक्वेशन क्या है? y माइनस 3x इक्वल टू -3। अब एलिमिनेशन में क्या सिखाया था? दोनों इक्वेशनों को प्लस करूंगा तो बेटा y 2y, और ये हो जाएगा कितना? -7x। कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ तो प्लस नहीं करूंगा, क्या करूंगा? माइनस, तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, y से y एलिमिनेट। अब इन्हें माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया तो x, ऊपर वाला बड़ा है तो माइनस, यहाँ पे आया -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 5। अब बेटा x आया है 5, अब निकालेंगे y। ठीक है, तो बेटा इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि y माइनस 3x इक्वल टू -3, ये हो जाएगा -15, -15 उधर जाके +15, तो y कितना आ रहा है? 12। y कितना आ रहा है? 12। x आ गया, y आ गया, x आ गया और y आ गया। अब क्या करें? अब बेटा आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन निकालनी थी x अपॉन y, x कितना है? 5, y कितना है? 12। हमारी फ्रैक्शन आ गई 5/12। समझ आया नहीं आया? ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्व करा रहे हैं, बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं बेटा कि मेरे को सिर्फ इक्वेशन बनाने की नीड है। मैं आपको आज सिखाना है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सॉल्व करना सिखा चुका हूं पहले के लेक्चर में। आज सिर्फ बेटा हमें इक्वेशन सिखाने हैं, बट सॉल्व भी करते हुए चल रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगला
नेक्स्ट पढ़ना है बेटा एज बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट। इसे देखेंगे, जब कॉन्सेप्ट चले तो एकदम फुल फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो अगर आपको आता है खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से कर सकते हो साथ साथ में। यहाँ पे ध्यान से सुनना है, एज वाले क्वेश्चन, भाई एज वाले क्वेश्चन चाहे फादर मदर हो या फिर कोई सी भी मतलब कोई बच्चे का नाम दे रखा हो, फादर मदर का रिलेशन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो एज वाला, सबसे पहला लेट द एज बी एक्स एंड वाई। अगर बेटा राम श्याम बोला है तो लेट द एज ऑफ राम बी एक्स, लेट द एज ऑफ श्याम बी वाई, एक्स और वाई मानोगे, ठीक है। अगर फादर मदर है, डॉटर है, कुछ भी है तो वहां पर भी एक्स और वाई मानोगे। सबसे पहला लेट करना है एक्स और वाई। अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान देनी है बेटा, अगर वो कहता है एगो, क्या कहता है, एगो वर्ड यूज करता है, वॉज यूज करता है, बिफोर यूज करता है, इन सब में बेटा क्या लगा करना होता है, माइनस। क्या करना होता है, माइनस। क्यों बेटा, अगर मैं कहूं कि एक बच्चा है राम, राम की अभी एज है 10 साल, 3 साल पहले कितनी एज थी बेटा, 7 इयर्स। कैसे, 10 में से 3 को क्या करा, माइनस करा। मतलब पहले की उम्र निकालनी है तो माइनस करते हैं और फ्यूचर की उम्र निकालनी है तो प्लस करते हैं। अगर मैं कहूं बच्चे मेरी एज है मान लो एक्स, क्या है बेटा एक्स, 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप बोलोगे भैया 5 साल बाद, 5 साल बाद होगी क्या, बताओ क्या होगी, y प्लस 5। अगर y मानिए तो y प्लस 5, अगर x मानिए तो x प्लस 5। मतलब फ्यूचर में उम्र बढ़ेगी और पास्ट के लिए माइनस करेंगे। ये बेसिक सी बात है, बस वर्ड्स देख लो। एगो, कुछ बच्चे एगो में कंफ्यूज जाते हैं, अरे एगो बोलेगा, वॉज लिखा होगा, वॉज मतलब पहले की बात है, या बिफोर लिखा होगा तो समझ जाना भाई पास्ट की बात हो रही है, मतलब माइनस करना है। लेकिन अगर लिखा लेटर, 3 इयर्स लेटर, विल है, आफ्टर है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब क्या करेंगे, प्लस। जैसे लिखा 3 इयर्स एगो, मतलब x माइनस 3। बोले 5 इयर्स लेटर, फ्यूचर में, तो y प्लस 5। तो इन वर्ड्स से आपको हिंट लग जाएगी कि आपको माइनस करना है या प्लस करना है, ठीक है। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या, इन केस ऑफ फादर एंड मदर, अगर मम्मी पापा वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, या फिर डॉटर वाला क्वेश्चन आ गया, सन वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, क्या बेटा, कि हमेशा ऑलवेज मल्टीप्लाई द एज ऑफ सन एंड डॉटर। मतलब जब भी वर्ड प्रॉब्लम को हम करेंगे तो सन, डॉटर, फादर, मदर, ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा जब भी बोलेगा ना 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सन की एज में, डॉटर की एज में, बच्चों की एज में मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि बेटा इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, क्या आता है, इक्वल का साइन। और बेटा बच्चों की उम्र पापा मम्मी के बराबर हो सकती है, कब हो सकती है, जब हम उनकी एज में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों के एज में, तब वो मम्मी पापा के बराबर पहुंचेंगे। तो छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। क्या, फादर मदर सन डॉटर वाले क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जो बच्चों की एज है उसमें मल्टीप्लाई करना है, ना कि मम्मी पापा की एज में। ये याद रखना, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, मजा आएगा। कोई डाउट, समझ आया, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन आ गया, 3 इयर्स एगो। एगो सुन के समझ आया, मान लो एगो पढ़ के समझ नहीं आया, अरे कोई बात नहीं, वॉज पढ़ लिया ना, वॉज, वॉज मतलब पास्ट की बात है, मतलब माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। चलो तो सीधा इक्वेशन बनाना चालू कर दें क्या, सीधा इक्वेशन बनाना चालू करें, लेट करें, लेट करेंगे भाई। किसको लेट करेंगे, इधर 2 लोग हैं, रश्मि और नजमा, रश्मि और नजमा। तो सबसे पहला काम, लेट द एज ऑफ रश्मि एंड नजमा बी x इयर्स एंड y। बेटा हमने x और y माना है, क्या माना है, x और y। रश्मि कितनी है, रश्मि की एज क्या है बच्चे, x, यहां पे लिख देते हैं, रश्मि की एज है x और नजमा की एज है y। आगे करते हैं चालू सवाल। अब देखो बेटा, क्लियर है, अब क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला 3 इयर्स एगो, क्या बोला, 3 इयर्स एगो, तो हम लिखेंगे 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, 3 इयर्स पहले रश्मि की एज, बच्चों रश्मि की एज कितनी है अभी, x। अच्छा आप यहां ये लिख सकते हो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, प्रेजेंट, प्रेजेंट एज जो है रश्मि और नजमा की, वो x और y है। अब यहां बोला है 3 इयर्स एगो, तो 3 साल पहले नजमा की एज क्या होगी, x माइनस 3। अरे अभी कितनी है x, तो 3 साल पहले
x-3। अच्छा नज़मा की एज क्या होगी y-3। अरे दोनों की उम्र 3-3 साल कम हो जाएगी ना 3 साल पहले, ठीक है। अब बोला है कि 3 साल पहले रश्मि जो है वो थ्राइस है नज़मा के। ध्यान से, जो रश्मि की एज है बच्चों, जो रश्मि की एज है ना, रश्मि की एज है वो 3 टाइम्स है। अरे किसका 3 टाइम्स? थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा के 3 टाइम्स। तो नज़मा को 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और इक्वेशन आएगी 3 को y से 3y, 3 जा 9, प्लस का 3y इधर आके माइनस हो गया, -3 प्लस हो गया, x - 3y इक्वल टू -6। पहली इक्वेशन आ गई, क्लियर है, ठीक है। इक्वेशन आ गई, आगे करते हैं अगली इक्वेशन। आगे क्या बोला इन्होंने? 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद मतलब 10 इयर्स लेटर। अब यहां पे अलग से लिखेंगे 10 साल बाद। पहले हमारी रश्मि, बच्चों रश्मि की एज 10 साल बाद कितनी होगी? 10 बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। और नज़मा, बच्चों नज़मा की उम्र भी बढ़ेगी। अरे क्यों, बिल्कुल बढ़ेगी भाई, नज़मा की क्यों नहीं बढ़ेगी? दोनों की 10-10 बढ़ जाएगी। और आगे बोला है रश्मि वॉज ट्वाइस, रश्मि ट्वाइस है। किसका ट्वाइस? नज़मा का। मतलब जो रश्मि है वो ट्वाइस है नज़मा का, तो नज़मा का डबल है, तो नज़मा में 2 से मल्टीप्लाई होगा। आगे x + 10 इक्वल टू 2 को y से करोगे 2y, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। अब आगे, अब देखो x प्लस का 2y इधर आके माइनस, प्लस का 10 इधर आके माइनस, इक्वेशन आ गई, ठीक है। 2 इक्वेशन है, दोनों रेडी है, ठीक है। हमें निकालनी थी इनकी एज। बेटा अब इन दोनों इक्वेशन को करोगे सॉल्व। बात रट्टा मार दी ना आपने कि भैया इतना नहीं छोड़ना, दोनों को सॉल्व करना है, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सॉल्व करने के मेथड ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ग्राफिकल तो गलती से भी नहीं लगाना, सब्स्टिट्यूशन कभी गलती से लगा सकते हो लेकिन टाइम लगेगा उसमें भी। हमें क्या लगाना है इसमें? एलिमिनेशन। करके दिखाऊं? आप कर दोगे? चलो ठीक है। इसको सॉल्व करने का काम है बच्चे होमवर्क। होमवर्क क्या अभी करके कमेंट करो, कमेंट में मैं चेक करूंगा, देखूंगा किस किसने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ऐसे कमेंट में लिखना अलग से, रश्मि एज इक्वल टू दिस और नज़मा एज इक्वल टू दिस, दोनों की एज लिखना है बेटा कमेंट में। समझ आया? ठीक है, छोटा सा काम भी मिल गया आपको। देखते कौन कौन बच्चे देखते हैं, आंसर करते हैं कंप्लीट। अब क्या रहेगा? लास्ट भाई, लास्ट। और आपको पता है ना बच्चे, सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद में एक स्पेशल क्वेश्चन है ना, PYQ, बहुत इंपॉर्टेंट, वो MCQ में भी आता है। लास्ट क्लास नहीं करा पाया था, आज कराऊंगा बच्चे, ठीक है। चलो भाई, टैक्सी या लाइब्रेरी? बच्चों टैक्सी वाले, कभी आप टैक्सी से जाओगे ना कहीं पे घूमने या टैक्सी बुक करोगे किसी भी पूरा काम के लिए, तो टैक्सी वाला एक तो लेता है फिक्स चार्ज, ठीक है। आप 10 किलोमीटर दूर जाओ, 100 किलोमीटर दूर जाओ, बट वो एक फिक्स चार्ज लेगा। लाइक मान लो कि वो फिक्स चार्ज ले रहा है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए तो लेगा ही लेगा, चाहे आप 100 किलोमीटर जाओ चाहे 1000 किलोमीटर जाओ। बाकी वो चार्ज लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज, मान लो 1 किलोमीटर का 20 रुपए, फिर 2 किलोमीटर का 40 रुपए, तो 2 चार्ज हो गए। कौन कौन से चार्ज? एक फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज जो पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। और ऐसे लाइब्रेरी वाला होता है। लाइब्रेरी वाले क्या करते हैं? लाइब्रेरी वाले कहते हैं भैया एक तो लगेगा आपका फिक्स चार्ज, आपने लाइब्रेरी में एंट्री करी, उसका एक फिक्स चार्ज है, फिर लगेगा पर डे का चार्ज, एक दिन का इतना चार्ज, पर डे का चार्ज लगेगा। एक दिन का मान लो 20 रुपए, तो 2 दिन का 40, 60, इस तरीके से 2 चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। तो जब भी भाई लाइब्रेरी या टैक्सी का क्वेश्चन आएगा तो भाई वहां पे फिक्स चार्ज को मानोगे x, और जो भी चार्ज होगा पर डे का, पर किलोमीटर का, उसको मानोगे y, ठीक है। इधर मैंने कॉन्सेप्ट में क्या करता हूं, मैं इधर कॉन्सेप्ट में समझाता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या लेट करना है, उसमें किस चीज को x मानना है, किस चीज को y मानना है, ठीक है। फिर हम जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और डिटेल में समझ आता है। अच्छा भैया क्लियर हुआ, ठीक है। तो टैक्सी लाइब्रेरी की क्वेश्चन में फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर डे का लाइब्रेरी में, और टैक्सी वाले में चार्ज पर किलोमीटर होगा, उसको एक्स और वाई लेट करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बेटा और मजा आ जाएगा। आ गया भाई क्वेश्चन, टैक्सी चार्ज। क्वेश्चन पढ़ते हैं, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज लग रहा है बेटा, बताया था ना, टैक्सी वाला फिक्स चार्ज ले रहा है,
विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर टुगेदर। बेटा ये तो ले ही रहा है फिक्स चार्ज, साथ में डिस्टेंस जितना कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से भी चार्ज ले रहा है। ठीक है, समझ आया, नो टेंशन। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, बंदा 10 किलोमीटर गया और इससे ले लिए 105 रुपए। बड़े ध्यान से समझना। अब मान लो बेटा एक स्टूडेंट है हमारा वंश, अब वंश जाता है बेटा टैक्सी बुक करके कहीं पे घूमने, ठीक है, और जब वहां से वापस लौट के आता है ना, वहां से वापस लौट के आता है तो उसके पापा पूछते हैं, उनके पापा जी पूछते हैं कि बेटा बताओ कितना खर्चा आया, कैसे आया। तो कहता है कि पापा जी टैक्सी वाले ना मेरे को लेके गया पहले 10 किलोमीटर और उसने लिए 105 रुपए। पापा कहते हैं ठीक है भाई कोई नहीं, 10 किलोमीटर 105 रुपए लिए। तो कह रहा पापा चल आगे बता भाई आगे। तो कह रहा पापा जी फिर ना 15 किलोमीटर लेके गया टैक्सी वाला और उसने 155 रुपए लिए, 155 रुपए लिए। वो कह रहा ठीक है। उसके पापा जी कह रहे हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक है। अब उसके पापा ने क्वेश्चन पूछा कि बेटा तेरे को मैंने बता रखा है कि टैक्सी वाला दो टाइप के चार्ज लेता है, एक तो फिक्स चार्ज लेता है और एक डिस्टेंस के हिसाब से लेता है। अब तो मुझे ये मत बता कि उसने कितने कितने क्या लिए, अब तो मुझे ये बता भाई कि तेरे से फिक्स चार्ज कितना लिया, तेरे से फिक्स चार्ज कितना लिया और डिस्टेंस के हिसाब से कितना लिया। टैक्सी वाले ने पैसे मांगे और तुमने दे दिए, हिसाब नहीं लगाया है ना, हिसाब नहीं लगाया तुमने कि भाई ये हिसाब सही है नहीं है, चल ये बता। अब बेटा वंश जा रहा था घूमने मस्ती में, तो उसने ध्यान नहीं दिया, पापा ने बहुत पैसे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितने से 105 ले, 15 किलोमीटर के 155 ले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बट पापा ने ये क्वेश्चन पूछा, वो बोल गया चक्कर में भैया क्या करूं। तो उसने मिलाया एक दिन भैया को फोन कि भैया ये ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। अब पापा को बताना है फिक्स चार्ज, मुझे दो ही बातें पता है, 10 किलोमीटर का 105 रुपए और 15 किलोमीटर का 155 रुपए। अब बताओ क्या करूं। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, नो टेंशन, जा एक लेक्चर डाल रखा है उस लेक्चर को देख ले, उसमें क्वेश्चन कराया हुआ है तो कॉन्सेप्ट देख ले कर ले। अब वंश समझ गया, वंश ने क्या करा, लेट द, सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज किसको क्या माना बेटा, x रुपीज। उसने माना जो फिक्स चार्ज लिया, हमें उसे नहीं पता था, उसने माना उसको x है, ठीक है। अब लेट द एडिशनल चार्ज, जो एडिशनल चार्ज लिया है पर किलोमीटर उसको माना y, क्या माना। अब भाई कॉन्सेप्ट समझ चुका है, अब कॉन्सेप्ट समझ चुका है कि भाई फिक्स चार्ज x है और ये y है। अब मैं गया 10 किलोमीटर, अभी दिमाग लगा रहा है 10 किलोमीटर गया तो मैं कितना भी गया हूं, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। और 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, 1 किलोमीटर का क्या है y, 2 किलोमीटर का 2y, तो बंदा का 10 किलोमीटर तो कितना हुआ 10y। बंदा फिक्स चार्ज तो दिया, साथ में 10 किलोमीटर का चार्ज दिया और दोनों मिला के दिए 105 रुपए, पहली इक्वेशन समझ आया। आगे कितने गया 15 किलोमीटर, अरे 15 किलोमीटर गया बट एक्स चार्ज तो दिया ही था ना फिक्स चार्ज, साथ में 15 किलोमीटर मतलब 15y इक्वल टू 155 रुपए। दोनों इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ग्राफिकल नहीं यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन टाइम लगेगा, क्या लगाएंगे एलिमिनेशन, क्या लगाएंगे बच्चों एलिमिनेशन। बेटा कैसे, माइनस करेंगे और बेटा देखो यूं ही आंसर आ गया, x से x एलिमिनेट हो गया, 10 में से 15 गए -5y और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आया -50, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आया 10। बच्चों y 10 आया। अब इसे पुट कर दो किसमें, सेकंड में या फिर फर्स्ट में, तो बेटा x आ जाएगा, पुट करते हैं, देखो ना y 10 है, 10 10 10 जा 100, 100 माइनस होगा तो कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। मतलब टैक्सी वाले ने 5 रुपए लिए थे फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज लिए थे कितने 5 रुपए और जो एडिशनल चार्ज था वो लिए थे 10 रुपए। अभी तक तो इसके पापा होते गुस्सा कि तेरे को फिक्स चार्ज नहीं पता, अब हो गए खुश कि बेटा तूने कौन सी टैक्सी करी थी, इतनी सस्ती टैक्सी, 5 रुपए में फिक्स चार्ज लिया बस और 10 रुपए पर किलोमीटर। अब हो गए खुश क्योंकि इसने आंसर भी बता दिया, आंसर भी बता दिया और साथ में चार्ज भी बहुत कम निकला। तो ये था बेटा टैक्सी वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक्स और वाई आ गया। अब हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसको 25 किलोमीटर जाना होता तो कितना चार्ज देना पड़ता, 25 किलोमीटर फॉर 25 किलोमीटर, 25 जाने तो बेटा फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। 25 का 25 बाई x की वैल्यू कितनी आई है 5 रुपए और बेटा y कितना है 10, दोनों को सॉल्व करेंगे 255, तो बेटा 255। समझ आया नहीं आया,
कोई दिक्कत तो नहीं। ये था बेटा कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब कुछ बचा है क्या? नहीं भाई, सारे क्वेश्चन उड़ा लिए, सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब टॉपिक तो खत्म, वर्ड प्रॉब्लम वाला एक क्वेश्चन रहेगा जो लास्ट क्लास का पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो और जरूर करके जाना है बच्चे, ठीक है। कहां गया भाई? आ गया भाई, 2025 का क्वेश्चन है, सोच रहे बेटा एकदम फ्रेश, अब भी 2025 में आया था और पहले भी आ चुका है एमसीक्यू वगैरह में। कैसे करेंगे? तो बेटा यहाँ पे बच्चा बोलेगा भैया एलिमिनेशन ही सबसे अच्छा बताया था, लगाते एलिमिनेशन। बेटा इनको प्लस करोगे माइनस करोगे तो डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, क्या करें फिर? इस क्वेश्चन की पहचान बताओ बेटा क्या है। देखो 101 x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट भी 101, और यहां जो y का कोफिशिएंट है वो x का, मतलब क्रॉस हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? क्रॉस। अब आप सोचोगे भैया 102 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 101 को नीचे वाले से कर देते हैं। बेटा बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा तरीका है जो आपको एग्जाम में लगाना है। क्या? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सबसे पहले करते हैं ऐड। बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, बड़े क्वेश्चन के लिए भी। दोनों इक्वेशनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ऐड कैसे करेंगे? 101 x प्लस 102y इक्वल टू 304, और यहाँ पे 102x प्लस 101y इक्वल टू 305, दोनों को ऐड करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे 203x 203y, और दोनों को ऐड करेंगे तो 609, ठीक है। ऐड कर दिया बच्चों, कॉमन ले लेता हूं, 203 आ रहा है कॉमन, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड, और बच्चों इधर आके जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगा 3 बार में, तो x प्लस वाई बराबर क्या आया? 3। मुश्किल से इक्वेशन को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। ऐड तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों देखो 101x प्लस 102y इक्वल टू 304, फिर 102 101 इक्वल टू 305, माइनस करते हैं। अब 101 में से 102 गए तो माइनस x, यहाँ पर प्लस y, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -1। तो बेटा इक्वेशन एक और आ गई हमारी, ऊपर लिख देना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। आप थर्ड फोर्थ भी ले सकते हो। अब इन दोनों को सॉल्व करना कितना आसान है, कितना आसान है भाई। ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा क्या बच्चों? अब आप लोगों को नहीं, देखो -x प्लस वाई कितना था? -1। एक इक्वेशन और थी क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 3, प्लस करूं x बेटा एलिमिनेट, y 2y, और ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 1, y बराबर 1, y आ गया, x भी आ जाएगा। कैसे? दोनों का सम 3 है, दोनों का सम 3 है, इसमें पुट कर देते हैं। x और y का सम है 3, और हमारा y आ चुका है 1, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1, तो x की वैल्यू आ गई 2। समझ आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करना है ऐसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पे। सारी पीडीएफ है, सारे क्वेश्चन को करो, ठीक है। अब बेटा क्लास को करते हैं खत्म, ठीक है। जय हिंद जय भारत। लेते हैं अगले लेक्चर। सिर्फ चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 3 हो गया बेटा, ट्राइंगल हो गया, सारे जितने भी चैप्टर है सभी की वीडियोस बेटा आ रही है, आपको पता है, कंसिस्टेंट तरीके से आ रही है, कभी कभी बीच में गैप हो जाता है। सारे लेक्चर लेने हैं, प्रॉपर तैयारी करनी है, ठीक है। नोट्स भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।